Hello everyone, I again welcome you all to your very own RU Underway, your voyage to Maritime Mastery। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वापस से मिल रहे हैं। आई होप सो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, कोई प्रॉब्लम्स उसमें रही नहीं होगी। एंड वॉट एवर वी डिड, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन या मेजॉरिटी ऑफ द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जितने भी हमने किए उसमें से काफ़ी कुछ पेपर में आया। तो आई होप सो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पेपर अच्छा गया होगा। सो अब ये अगस्त वाला सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद सम न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू बिगिनिंग अगेन। ठीक है, तो नई बिगिनिंग का हम देखते हैं सेट T tends to 0। I know that this is said by one of very famous teachers, ठीक है, और मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। So I just love this quote to start with it. So yeah, this August semester has been started. So I, Cadet Achri Dwivedi, will be teaching you again under this channel. सो जो नए हैं हमारे चैनल पे उनको मैं बता देना चाहता हूँ अबाउट RU अंडरवे दैट वी फोकस ऑन IMU सिलेबस रिवाइज्ड फॉर 2025 बैच। अब ये जो नया सिलेबस आपका है ये 2025 से लेके 2029 बैच तक चलेगा, सेम सिलेबस रहेगा। मतलब 2025 पहला बैच होगा जो ये सिलेबस पढ़ेगा, इसके बाद 2026, 2027, 2028, 2029 भी शायद से, बट 2028 तक तो कंफर्म है। ठीक है, 2029 के बदले वी विल टेक 2028 क्योंकि 4 साल तक ये सिलेबस रहता है। तो अगेन डिटेल्ड मैरीटाइम सब्जेक्ट्स लाइक नेविगेशन, इंजीनियरिंग, सीमैनशिप। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली इंजीनियरिंग वाले डोमेन के साथ डील करेंगे और नेविगेशन और सीमैनशिप वाला जो पार्ट है दैट विल बी कवर्ड बाय अनदर चैनल विच इज़ अ सिस्टर चैनल ऑफ RU अंडरवे एंड दैट इज़ RU अंडरवे NS। ठीक है, इस चैनल पे भी अब वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस चैनल पे वी विल बी मेनली डीलिंग विद द नेविगेशन पार्ट एंड सीमैनशिप पार्ट। ठीक है, रियल सी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड करियर टिप्स ये बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। एंड हेल्पिंग एस्पायरिंग मरीनर्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो दिस एंड दिस आर को रिलेटेड बिकॉज वी आर फोकसिंग राइट नाउ फुल्ली ऑन IMU सिलेबस। और इसी के साथ हम लोग एस्पायरिंग मरीनर्स जो आप लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, यू कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फ्रॉम हेयर एंड आई कैन बेट ऑन दैट। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 3 for 2024 batch and under RU ME, which is this channel, the subject fluid mechanics is officially underway. So fluid mechanics का जो subject है we'll be dealing with this subject for 2024 batch, यानी कि अब ये जो बच्चे हैं ये सेकेंड ईयर में आ गए हैं, राइट? तो उनका सेमेस्टर 3 है। सो उसके तहत हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं विथ फ्लूइड मैकेनिक्स बाय मी। ठीक है, कैडेट अच्छी। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट चैप्टर विच वी विल बी डीलिंग इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, हम लोग पूरी आपके CHLP के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कोर्स हैंड आउट लेसन प्लान। ठीक है, जो IMU का सिलेबस है, जो IMU का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वी विल बी लुकिंग क्विकली एट द इंडेक्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर 1 है फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट्स आपने देख लिया। इसके तहत हम आज सीखेंगे व्हाट इज फ्लूइड फ्लो, हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल, रियल, ये सब जो है ये तीनों चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वील बी मेनली टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंड वील बी अगेन टॉकिंग अबाउट टुडे
व्हाट इज मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। वहीं पे ये पूरा जो है डायनामिक एंड काइनामेटिक विस्कोसिटी, डेफिनेशन, इक्वेशन, यूनिट, जो कुछ भी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दिस वी विल बी डीलिंग इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में मेनली फ्लूइड फ्लो के बारे में जानेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में सीखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, बिफोर फ्लूइड फ्लो के बारे में बात करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार ये फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है ना। व्हाट इज दिस फ्लूइड मैकेनिक्स मेनली टॉकिंग अबाउट, राइट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली सब्सटेंसेस सच एज लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मास दैट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू शीयर फोर्स। देखो फ्लूइड का अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक सा मतलब बताऊं, फ्लूइड, तो फ्लूइड कुछ नहीं होता, दे आर द सब्सटेंसेस, that have tendency to flow, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो ये लिक्विड और गैस जो है ना, दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो फ्लो टेंडेंसी होती है ना, ये किसकी वजह से होती है, ये शीयर फोर्स की वजह से होती है। मतलब कोई भी फ्लूइड है, अगर मान लो मेरे पास ये पाइप है यहाँ पे, एंड इन दिस पाइप देयर इज लॉट ऑफ पार्टिकल ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग। ठीक है, ये क्या है, ये एक फ्लूइड पार्टिकल है। तो ये फ्लूइड पार्टिकल जो फ्लो कर रहा है, ये किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, शीयर फोर्स की वजह से, शीयर फोर्स। अच्छा, ये शीयर फोर्स जो है ये किसके बीच में लग रहा है, ये लग रहा है पार्टिकल एंड पाइप बॉडी, पाइप बॉडी। मतलब पार्टिकल और पाइप बॉडी के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उसको आप एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हो। हम यहाँ पे उसको शीयर फोर्स बोलते हैं। इसी शीयर फोर्स की वजह से जो है हमारा फ्लूइड पार्टिकल जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन नहीं कर रहा, मगर आप ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो हम उसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैकेनिक्स में कंसिडर करते हैं, हाँ या ना। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने पिछले ही सेमेस्टर पढ़ा है। ठीक है, आपने पिछले सेमेस्टर क्या पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम उसको फिजिक्स के तहत मैकेनिक्स में कंसिडर करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है ना, पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था पिछले सेमेस्टर, राइट। एक हमारा सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने क्या देखा कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था। सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब जब वो मूव कर रहा था तो तीन कंडीशन हमारे पास थी। कितनी कंडीशन थी हमारे पास, तीन कंडीशन, एक, ये दो और ये तीन। सबसे पहली थी कि भाई वो रेस्ट में था। ठीक है, तब हमने कुछ पढ़ा था। फिर वो मोशन में था लेकिन कॉज जो था वो कंसिडर नहीं किया था, कॉज वॉज नॉट कंसिडर्ड, है ना। कॉज जो है वो हमने कंसिडर नहीं किया था। एंड अगेन थर्ड कैटेगरी में क्या था, मोशन में था, एंड ओवर हियर कॉज
was considered, cause was considered। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तब हमने क्या माना था, स्टैटिक्स। तब हमने क्या माना था उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ब्रांच को, स्टैटिक्स। जब मोशन में था तब क्या माना था, काइनामेटिक्स, लेकिन कॉज कंसिडर नहीं किया था। एंड इस केस में हमने क्या माना था, डायनामिक्स। क्या माना था, डायनामिक्स। तो देखो, सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसके मूव करने का, सॉलिड ऑब्जेक्ट के मूव करने का कॉज क्या था, बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, फोर्स। अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट। वैसे ही कोई भी फ्लूइड, लिक्विड या गैस, दोनों फ्लूइड होते हैं, ठीक है, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं जी, फ्लूइड होते हैं। कोई भी फ्लूइड सब्जेक्टेड टू फोर्स है जी, बिल्कुल। कौन सा फोर्स है, इसके केस में आ जाता है शीयर फोर्स। हमने डिस्कस कर लिया शीयर फोर्स क्या है। तो फ्लूइड किसी भी फोर्स के सब्जेक्ट में है और वो मूव कर रहा है, क्या हो रहा है रिजल्ट, कि भाई साहब ये मूव कर रहा है। तो क्या हम इसकी मैकेनिक्स को भी पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो इसी की मैकेनिक्स को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड और गैस, दोनों ही फ्लूइड होते हैं, बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन, focusing on the forces acting on them and how they interact with solid surface। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अब मैं हटा के क्या लिख दूं यहां पे, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। मैं बस चेंज कर रहा हूं, कहने का मतलब मेरा वही है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कहने का मतलब वही है। सॉलिड ऑब्जेक्ट को अब मैं हटा के क्या लिख दूंगा, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड और गैस, सॉरी लिक्विड प्लस गैस नहीं, लिक्विड या गैस, दोनों ही फ्लूइड होते हैं। ये जब मूव करेंगे तो रेस्ट को हम बोलेंगे स्टैटिक्स, मोशन cause was not considered kinematics and motion cause was considered is dynamics। तो fluid statics मतलब fluid particle is at rest, fluid kinematics मतलब fluid particle is in motion where the cause of motion is not considered, and fluid dynamics is fluid particle is in motion where the cause is also considered। And what is the cause? What is the cause? The cause is shear force। तो आई होप सो आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। वो तो हमें समझ में आ गया कि भाई फ्लूइड पार्टिकल फ्लो कर रहा है, लेकिन अब ये फ्लूइड फ्लो क्या होता है, वो जो फ्लूइड पार्टिकल फ्लो कर रहा है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो फ्लूइड फ्लो is a continuous movement and deformation of fluid, liquid या gas, from one location to another, driven by an unbalanced force such as pressure difference या gravity। मतलब कि pressure difference और gravity ये दोनों जो है ये cause है, cause of fluid to flow, fluid to flow। भाई बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, देखो एक ये वर्टिकल पाइप है, ठीक है, एक ये वर्टिकल पाइप है। इस वर्टिकल पाइप के अंदर फ्लूइड ऐसे फ्लो करेगा। अगर इसको फ्लो करना होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखो ये पाइप है, पाइप में कहीं से तो पानी आ रहा है,
पाइप का एक एंड को मैंने मान लिया पॉइंट ए, एक एंड को मैंने मान लिया पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पानी पाइप के अंदर आ रहा है और पॉइंट बी से पानी पाइप के बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात होती है कि भाई कॉज यहाँ पे क्या हुआ, फ्लूइड तो फ्लो कर रहा है, पानी क्या है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। कॉज यहाँ पे हो जाएगा ग्रेविटी। भाई पाइप कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। पाइप कैसा है, दिस पाइप इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है, पानी ऊपर से आ रहा है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से वो फ्लो करेगा नीचे की तरफ। तो कॉज हमें पता चल गया, फ्लूइड फ्लो मिल गया, मतलब ये फ्लूइड डायनामिक्स का केस है। क्लियर। वैसे ही अगर हम देखें इसको, प्रेशर डिफरेंस को, प्रेशर डिफरेंस को अगर आपको चेक करना है तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये आप पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में आगे चल के। ये एक वेंचुरी है, वेंचुरी मीटर, ठीक है, डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोट सेक्शन। तो अगर मेरा फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है तो इस सेक्शन में स्पेस जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर था P1, इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P2। सो P2 इज लेस देन P1, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो फ्लूइड फ्लो हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, जो है वो फ्लूइड का मूवमेंट होता है। तो फ्लूइड फ्लो क्या हो गया, कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। मतलब कि कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक ग्रेविटी या प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। शीयर फोर्स जो है वो क्या है, शीयर फोर्स फ्लूइड फ्लो करवा रहा है, ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस और ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा तुमने सोचा होगा कि यहाँ पे शीयर फोर्स नहीं लिखा हुआ है, बट द रीजन इज कि शीयर फोर्स जो है वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है शीयर फोर्स की वजह से, बट प्रेशर डिफरेंस और ग्रेविटी फ्लूइड फ्लो करवा रहा है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो आगे। तो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो होता है, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो होता है, लैमिनार एंड टर्बुलेंस फ्लो होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, रोटेशनल एंड इनरोटेशनल फ्लो होता है। तो इन सभी फ्लोस के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लो दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। ये क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, पेंडेंट। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो बता देना, इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये होता है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल इसका हम लोग ले सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक पाइप बना दिया, ये पाइप क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप, मतलब खत्म ही नहीं हो रही इसकी लेंथ, इतनी बड़ी पाइप है। इसके अंदर अगर मेरे को फ्लूइड फ्लो करवाना है, ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये बहुत लंबी पाइप है। तो एक इंस्टेंस पे हमें ऐसा लगेगा कि भाई इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अनस्टेडी फ्लो। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लो विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, मतलब चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो बहुत सारे फ्लो जो ऑलमोस्ट 90% फ्लोज जितने भी होते हैं, 90 से भी ज़्यादा, वो सारे अनस्टेडी होते हैं, ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वन डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है कि इट इज अ सिंप्लीफाइड फ्लूइड मैकेनिक्स मॉडल वेयर फ्लो प्रॉपर्टीज लाइक वेलोसिटी and pressure
आर कंसिडर्ड टू वेरी अलोंग ओनली अ सिंगल स्पेटियल डायरेक्शन। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी को आप पढ़ोगे, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी को, वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन एक्सिस। या वो x हो सकता है, या वो y हो सकता है, या वो z हो सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे? वेलोसिटी के बारे में, प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। इन्हीं सब के बारे में आप देखोगे ना फ्लूइड फ्लो के टाइम पे कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड की, प्रेशर कितना उसके ऊपर लग रहा है, प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है। तो जब आप इन प्रॉपर्टीज को फ्लूइड मैकेनिक्स के मॉडल में एक ही एक्सिस से अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट इज योर वन डायमेंशनल फ्लो। वही अगर आप दो एक्सिस से पढ़ रहे हो तो दैट इज अ टू डायमेंशनल फ्लो। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स किसी के भी हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका टू डायमेंशनल फ्लो। और अगर आप यही प्रॉपर्टीज जो हमारा प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसको अगर आप तीनों के रिस्पेक्ट से देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड जस्ट लाइक दिस, तो वो हो गया थ्री डायमेंशनल फ्लो। ये बहुत ईजी है। स्टेडी फ्लो क्या था? टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो। अनस्टेडी फ्लो उसका जस्ट उल्टा, टाइम डिपेंडेंट फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो क्या हो गया कि भाई ये जो फ्लो है ये सिर्फ एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इस फ्लूइड फ्लो मॉडल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हो गई? बहुत सिंपल है, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी एक्सेट्रा। उसी को अगर आप दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में पढ़ो तो टू डायमेंशनल, और तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में पढ़ लो तो दैट इज थ्री डायमेंशन। चलिए अब हमारे पास आता है जी लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास पाइप है, ये पिक्चर है। इट इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ फ्लो वेयर ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स आर अलाइंड इन अ प्रॉपर मैनर। ये देखो एकदम प्रॉपर मैनर में अलाइंड है कि नहीं? ये सारे तुम्हारे फ्लूइड पार्टिकल्स क्या है? ये ऑल दीज आर फ्लूइड पार्टिकल्स। और अगर यही फ्लूइड पार्टिकल्स एक प्रॉपर मैनर में नहीं है, डिस्टॉर्टेड मैनर में है, डिस्टॉर्टेड मैनर में इस तरीके से देखो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो की बड़ी खास बात है ना, जब भी ये फ्लो होता है ना, जब भी फ्लूइड लैमिनार फ्लो में फ्लो कर रहा होता है तो आपको देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि फ्लूइड सही में फ्लो कर रहा है। आपको लगेगा कि कुछ तो रुका हुआ है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप बलून लो, बलून के अंदर पानी भर दो, उसको फिर बंद कर दो। आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज कि आप 4 टेप लगा दो किसी भी एक साइड पे बलून के, एंड देन टेक अ पेन और समथिंग शार्प और उन 4 टेप के बीच में जो एक स्पेस बचा है ना उस पे पॉप करो बलून को। जैसे आप पॉप करोगे ना तो फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम जो पानी उस बलून में से निकलेगा जो आपने भरा हुआ था, दैट विल बी अ लैमिनार फ्लो। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वाटर उसमें से निकल रहा है, राइट? अगर आप उसको दूर से ऑब्जर्व करो देन तो यू विल कम टू नो दैट वाटर इज कमिंग आउट। बट अगर आप पास से एक सेक्शन ऑब्जर्व करो ना खाली उसका, देन यू विल सी के ऐसा लग रहा है कि पानी वहां मूव ही नहीं कर रहा, राइट? वही टर्बुलेंट फ्लो का तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो हमारे टैप वाटर्स होते हैं उनमें आप पानी चालू कर दो, सो दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। उसमें पानी बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आता है एंड यू कैन क्लियरली विजिबली सी कि हाँ द फ्लो इज हैपनिंग। सो या it is defined as a type of flow where all fluid particles are not aligned in a proper manner. Yes, I right? So this is a turbulent flow. वो यूनिफॉर्म फ्लो देख लो क्या है। यूनिफॉर्म फ्लो जो है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो वेयर फ्लूइड्स वेलोसिटी एंड अदर हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स यानी प्रेशर, टेम्परेचर जो भी है रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। मतलब कि ये क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। टाइम इंडिपेंडेंट कौन था? स्टेडी फ्लो। पाथ इंडिपेंडेंट कौन है? यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो देखिए 1 में वेलोसिटी v1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P1। जब सेकेंड पार्ट में हम गए तो हमने देखा वेलोसिटी अभी भी v1 है, टेम्परेचर अभी भी T1 है, प्रेशर अभी भी P1 है।
सो दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब कि पाथ डिपेंडेंट है ही नहीं। वन का पाथ जो है वो कैसा है, देखिए ऐसा जा रहा है कुछ, तो सेकंड का कैसा पाथ है, सेकंड फ्लूइड का ऐसा कुछ, तो मतलब कि पाथ बहुत अलग है, राइट। पाथ इज नॉट सेम, बट द थिंग इज कि इट्स हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, दीज आर द हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये जो हमारी हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है ना, ये सेम है फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ यूनिफॉर्म फ्लो। अब अगर आप देखो भाई नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो occurs when the fluid velocity and other parameters यानी hydrodynamic properties change from one point to another due to variations in factors like channel geometry और roughness। मतलब कि अगर आपके पाइप में ये एक्सपांशन हो गया, राइट, या तो अगर आपके पाइप में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कुछ भी फ्लो में चेंजेस आए, उस वजह से जो हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होगी वो हो जाएगा फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 1 एंड दिस इज 2, पाथ इनके बहुत अलग है ना, पाथ एकदम अलग है। और इस केस में तो हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी अलग है। 1 की वेलोसिटी v1, टेम्परेचर t1, प्रेशर p1, बट 2 की वेलोसिटी v2, टेम्परेचर t2, प्रेशर p2, and v2 is not equal to v1, same goes for temperature and pressure। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टेडी फ्लो है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो है हमारा पाथ इंडिपेंडेंट फ्लो, अनस्टेडी फ्लो है हमारा टाइम डिपेंडेंट फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है हमारा पाथ डिपेंडेंट फ्लो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है जी रोटेशनल फ्लो एंड इररोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो इन्वॉल्व्स फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेटिंग और स्पिनिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये रहा, ये ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये इसकी एक्सिस है, राइट, ये इसकी एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये अपने ही एक्सिस पे फ्लो कर रहा है। मतलब कि ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक तो जा ही रहा है फ्लूइड, कौन, फ्लूइड, मगर इसका जो पार्टिकल है ना वो रोटेट भी कर रहा है, रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे वो रोटेट भी कर रहा है, राइट। तो उसको बोलेंगे हम रोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो डिस्क्राइब्स फ्लूइड मोशन वेयर पार्टिकल्स ट्रांसलेट बट डू नॉट रोटेट। बहुत सिंपल सी बात है, पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव तो करेगा, फ्लूइड ए से बी तो जाएगा, लेकिन रोटेट अपने एक्सिस पे नहीं करेगा। फ्लूइड पार्टिकल जो होगा वो रोटेट अपने एक्सिस पे नहीं करेगा, तो दैट इज इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, दोनों ही केसेस पे अगेन रिपीट, दोनों ही केसेस पे फ्लूइड जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे तो फ्लो करेगा, लेकिन एक केस में फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेंगे, और दूसरे केस में फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्रेसिबल फ्लो। It is defined as a type of flow that can be compressed, which simply means that it depends upon density। तो जो डेंसिटी डिपेंडेंट फ्लो है वो होता है कंप्रेसिबल फ्लो। वही जो फ्लो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। कोई भी फ्लूइड को अगर हम कंप्रेस कर पा रहे हैं तो दैट इज कंप्रेसिबल फ्लूइड, एंड दिस इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। मोस्टली जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड्स मोस्टली जितने भी लिक्विड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वो सारे के सारे इनकम्प्रेसिबल हैं। वहीं पे जो गैसेस है ना वो सारे के सारे कंप्रेसिबल हैं, राइट। क्योंकि फ्लूइड है तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है, इसलिए हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। आई होप सो आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो समझ में आया होगा। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी।
चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जी मास डेंसिटी के बारे में। तो मास डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रो, एंड दिस रो इज नथिंग बट मास ऑफ फ्लूइड divided by volume of fluid, राइट। मास को m लिखते हैं, वॉल्यूम को v लिखते हैं। मास का यूनिट होता है kg, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। दिस इज व्हाट, दिस इज एन SI यूनिट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मास डेंसिटी। सो व्हाट इज मास डेंसिटी? मास डेंसिटी इज नथिंग बट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, विच इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट डिफाइंड एज वेट ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्लियर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ फ्लूइड इज नथिंग बट mass into acceleration due to gravity. What is weight? W. अच्छा, हम इसको क्या करते हैं ना, हम इसको I think so this got erased, no problem, we'll again write it, specific weight, ठीक है। specific weight, इसको हम लोग स्मॉल w से लिख लेते हैं। स्मॉल w इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अच्छा, वेट क्या होता है? इट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी यूनिट होती है न्यूटन, एक तरीके का फोर्स ही होता है। तो व्हाट इज दिस w? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। सो डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माय स्पेसिफिक वेट, क्लियर। दिस इज माय स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट देखनी है तो क्या हो जाएगी? kg पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर से मीटर गया तो क्या हो जाएगा? kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। बड़ा सिंपल है ये तो। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय मास ऑफ फ्लूइड। तो वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं कैपिटल V, मास इज लाइक स्मॉल m। सो दिस इज, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर kg। और स्मॉल v को हम एक और चीज से लिख सकते हैं 1/ρ। क्यों? क्योंकि रो क्या होता है? रो इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो ये कुछ नहीं है, ये इसका रेसिप्रोकल ही है, जिसकी वजह से हमने क्या ले लिया? 1/ρ, क्लियर। ओके,
So the next thing is specific gravity. क्या है अगली चीज? स्पेसिफिक ग्रेविटी. Specific gravity is nothing but density of fluid upon density of ideal fluid. Ideal fluid. अच्छा, आइडियल फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. लेकिन आप एक चीज समझ जाओ कि आइडियल फ्लूइड जो है वो लिक्विड के लिए जो होता है, लिक्विड के लिए दैट इज वाटर, एंड फॉर गैस इट इज एयर. क्लियर? स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं यहाँ दूसरे पेन से लिख देता हूं, नो यूनिट. ये यूनिटलेस होता है. क्या होता है? यूनिट लेस. क्लियर? स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होती है. क्यों? क्योंकि भाई डेंसिटी से डेंसिटी तो कट गया, इसकी क्या यूनिट रहेगी, राइट? सो स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये 4 टर्म्स समझ में आ गए होंगे. मास डेंसिटी इज लाइक आर डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम. स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. अब वेट को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg. बाय वॉल्यूम तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी इनटू g. वहीं पे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय मास ऑफ फ्लूइड, है ना? एनीथिंग, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, वही हमने यहाँ अप्लाई किया. दैट ओनली वी हैव अप्लाइड, राइट? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. जो हमने देखा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड लिक्विड के केस में क्या होता है? वाटर, और गैस के केस में क्या होता है? एयर. तो चलिए इसी के ऊपर हम थोड़े बहुत से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. ठीक है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है. कैलकुलेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखा है 0.7. अब ये किसके बराबर होता है? डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट? अब पानी का डेंसिटी हमें निकालना है 1000. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो पेट्रोल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 0.7 into 1000 which is 700 kg पर मीटर क्यूब, राइट? तो हमने डेंसिटी तो निकाल लिया. अब स्पेसिफिक वेट निकालना है. दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. स्पेसिफिक वेट के लिए देखो, स्पेसिफिक वेट क्या था? डेंसिटी इंटू जी. तो डेंसिटी किसकी होगी? पेट्रोल की. तो 700 इंटू जी ले लो, 9.81. ठीक है, तो 700 इंटू 9.81, 700 into 9.81 gives us as 6867. 700 into 9.81 gives us as 6867, right? And this is in Newton per meter cube. ठीक है, ओके. एंड लास्ट में हमको क्या निकालना है?
स्पेसिफिक वेट हमने निकाल लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ओके डेंसिटी हमने निकाल लिया, स्पेसिफिक वेट निकाल लिया, वेट निकालना है, ठीक है। तो वेट क्या होता है हमारे पास, वेट ऑफ पेट्रोल इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब मास के लिए डेंसिटी हमें दे रखी है, हमने निकाल ली डेंसिटी विच वॉज 700, तो 700 इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम के लिए हमको क्या दे रखा है ना, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इज 1 लीटर, एंड हमेशा याद रखना 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। क्लियर, 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/1000, तो मास कितना आ जाएगा हमारे पास 0.7 kg। तो अब वेट कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 9.81, ये जो भी आपको मिल जाए यहां से 0.7 इंटू 9.81, 6.86 न्यूटन। तो आई होप सो आपको ये वेट निकालना समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग जो है वो वेट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which is calculate the specific weight, density and specific gravity, ठीक है। एक लीटर लिक्विड का जिसका वजन दे रखा है हमको 7 न्यूटन, तो स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले डेंसिटी इंटू जी। क्लियर, अब देखो डेंसिटी निकालना है मेरे को, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो क्या हो जाएगा मेरे पास मास ऑफ लिक्विड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम तो है ही मेरे पास 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000 लीटर। क्लियर, स्पेसिफिक वेट जो है हमारे पास वो हम निकाल सकते हैं क्या, स्पेसिफिक वेट का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है विच इज वेट बाय वॉल्यूम, राइट। तो वेट हमारे पास कितना है 7, 1/1000, तो ये हो जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर, वेरी गुड। तो स्पेसिफिक वेट हमारे पास आ गया। अब स्पेसिफिक वेट से क्या डेंसिटी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो 7000 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ जाएगा 7000 बाय 9.81। क्लियर, 7000 बाय 9.81 gives us as 713.55 kg per meter cube. So this is my density of that particular liquid. तो मैंने स्पेसिफिक वेट निकाल लिया, डेंसिटी निकाल लिया, अब निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना बहुत आसान है, कितना हो जाएगा 713.55 डिवाइडेड बाय 1000, 0.71355 is your specific gravity. This is your density and this was your specific weight. तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे MCQ की तरफ, MCQ टाइम, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो? लैमिनार फ्लो है भाई, राइट, टर्बुलेंट फ्लो भी है, कंप्रेसिबल भी है, स्टैटिक फ्लो नाम का कोई फ्लूइड फ्लो होता नहीं है। हमने सारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कवर किए, उसमें स्टैटिक फ्लो नाम का कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं है, ठीक है। इन लैमिनार फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव, फ्लूइड पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? इन रैंडम एडीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। विथ सडन वेलोसिटी फ्लक्चुएशन? नहीं। विथ हाई रेनॉल्ड्स नंबर? नहीं। इन पैरेलल लेयर्स विथ नो मिक्सिंग। रेनॉल्ड्स नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लैमिनार का लो होता है। अभी के लिए आप इतना जान जाओ कि वो कम होता है, टर्बुलेंट का ज़्यादा होता है। वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट आइडियल फ्लूइड फ्लो, रियल फ्लूइड फ्लो, राइट। जब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, पाइप लॉसेस के बारे में, तब वहाँ पे हम देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो इज जनरली कैटेगराइज्ड बाय लो वेलोसिटी एंड स्मूथ मोशन? नहीं। रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000? बिल्कुल भी नहीं। chaotic and irregular motion of particles, absence of viscosity? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, the ratio of density of fluid to the density of water at 4 degrees is called specific gravity, right। टेम्परेचर कहीं पे भी मैटर नहीं करता, प्लीज टेम्परेचर से कंफ्यूज मत होना। टेम्परेचर doesn't matter in this, matter in this, ठीक है। मास डेंसिटी रो इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम? नहीं। ये क्या है? स्पेसिफिक वेट। फोर्स पर यूनिट एरिया? नहीं। मास पर यूनिट? नहीं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इज kg per meter cube, we have discussed. Weight density, also called as specific weight, is given by rho into g, ठीक है। Which of the following is a dimension of ml to the power minus 2 t to the power minus 2? चलिए जी इसको देखते हैं। डायमेंशन आपको निकालने आता है, ठीक है, आई होप सो आपको आता है डायमेंशन निकालना, ठीक है। डायमेंशन में देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या है? kg पर मीटर क्यूब, मतलब कि ml to the power minus 3। तो मास डेंसिटी तो हो नहीं सकता। वेट डेंसिटी क्या है हमारे पास? वेट डेंसिटी इज न्यूटन बाय कितना? वॉल्यूम, यानी कि न्यूटन कितना होता है हमारे पास? ml, न्यूटन हमारे पास होता है kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ml, ठीक है, बाय T2 एंड दिस इज V इज L3, राइट। तो ये गया, ये गया, तो आंसर क्या आएगा? ml to the power minus 2 t to the power minus 2। वेरी गुड। सो वेट डेंसिटी इज अवर करेक्ट आंसर। प्रेशर भी नहीं, विस्कोसिटी भी नहीं, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड है इतना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है? 800 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? सीधा सीधा 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड में आइडियल फ्लूइड क्या होता है? वाटर। तो 0.8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे, ठीक है। योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नया वीडियोस का फॉर्मेट। इस सेमेस्टर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। वी विल बी डीलिंग विद बोथ, ठीक है। दोनों के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। इस हफ्ते थोड़ा वीडियोस आने में शफलिंग हो सकता है, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स दिस विल बी योर टाइमलाइन, जहाँ पे ट्यूसडे एंड थर्सडे वी विल बी डीलिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स।
सैटरडे को हम लोग मैथ्स लाएंगे. दिस इज मैथमेटिक्स 1. ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे बहुत लोग डरते हैं. एंड दिस विल बी स्पेसिफिकली फॉर द 2025 बैच विच इज द न्यू बैच. ठीक है, इस बैच का मैं वेलकम करना चाहता हूँ. वेलकम टू मरीन इंजीनियरिंग कोर्स. ठीक है, यू हैव कम टू, you have chosen a right course with regards to shipping future, so I welcome you all. And for you guys I'll be taking mathematics 1 और इनके वीडियोस आपको एवरी सैटरडे मिलेंगे. ठीक है, ये चीज़ हमारी बहुत पुरानी है. प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट इन द सब्जेक्ट. ठीक है, साथ ही साथ इस बार जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन I will be also giving one short videos where full fluid mechanics, full strength of materials and full mathematics will be covered in just one videos. Like so 3 वीडियो होंगे. एक वीडियो में पूरा fluid mechanics, एक वीडियो में पूरा strength of materials और एक वीडियो में पूरा mathematics 1. ठीक है, so इसके लिए अगर आप चाहते हैं ये चीज़ आए, so please subscribe, stay curious and keep moving forward. Thank you.